नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉकिज्म में स्वागत है। दोस्तों, हमसे बहुत से लोगों ने कहा है कि कंपनी तो प्रॉफिट भी कर रही है, फिर भी क्यों इसके शेयर प्राइस नीचे जा रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आए हैं जिसमें क्लियर दिखेगा कि आप कौन से रेड फ्लैग को यहाँ पे इग्नोर कर रहे थे। आप एक चीज को ध्यान से हमेशा समझने की कोशिश करें, वो है कंपनीज के नंबर, क्योंकि नंबर्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है झूठ बोलने वाली। वो हमेशा आपके साथ हमेशा लॉयल रहेंगे। इसलिए हमेशा कंपनी के नंबर्स पे आप ध्यान दीजिए। और हाँ, रेड फ्लैग को कभी इग्नोर मत करिए, क्योंकि रेड फ्लैग अगर आपने इग्नोर किया तो वहां पे आपके पैसे डूबना निश्चित है। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी के बारे में। सबसे पहले आप इसके मार्केट कैपिटल के ऊपर नजर डालिए। इसका मार्केट कैपिटल कितना है? 1728 करोड़ का। और कंपनी का डेट कितना है? 501 करोड़ का। तो आप देख रहे हैं कि कंपनी का मार्केट कैपिटल उतना है नहीं है, लेकिन कंपनी कंपनी यहाँ कर्ज में भी है। तो ये जो आप मार्केट कैपिटल देख रहे हैं, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन प्राइस को अगर हम यहाँ पे मार्केट कैपिटल को छुपा दें और आपको सिर्फ करंट प्राइस दिखाएं, तो आपको क्या लगेगा? हो सकता है ये यहाँ पर मिड कैप कंपनी भी हो सकती है। आपको स्मॉल कैप पे तो बिल्कुल आपकी नजर नहीं जाएगी। आप ऐसा सोच ही नहीं पाएंगे इसके करंट प्राइस को देख के। अब हम यहाँ पे कंपनी की अर्निंग्स देखते हैं। यहाँ पे इसकी अर्निंग्स कितनी? 117। वाओ, कंपनी इतना कमा रही है। आपको तो यही फील होगा कि कंपनी तो बहुत अच्छा कमा रही है। उतना तो मार्केट इसको रिवॉर्ड भी नहीं कर पा रहा है ना। मार्केट का लगता है अभी तक इसके ऊपर ध्यान नहीं गया है। ये चीजें आपके माइंड में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी आप किसी एक चीज को देखकर आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये स्टॉक अच्छा है या बुरा है। बहुत सारी चीजों को देखना होता है, बहुत सारी चीजों को कंपेयर करना होता है उसके पीयर कंपनी से। तब जाके आप एक नतीजे पे पहुंचते हो कि कंपनी अच्छा है या नहीं। चलिए, सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालाइज करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते, इसलिए हम सबसे पहले कंपनी के नंबर्स को देखेंगे, यानी कि कंपनी की रेवेन्यू को। क्योंकि रेवेन्यू तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कंपनी स्टार्ट ही इससे होती है, कंपनी का मेन सेगमेंट ही यही होता है। आप सोचिए, कंपनी का अगर मेन सेगमेंट ही ना कमा रहे हो तो क्या कंपनी चलनी चाहिए? आप ही सोचिए। अगर आप देखें यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू कितना है, आप देखिए 2014 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 819 करोड़ का है। अब आप सोचिए कि इतने साल हो गए, 10-11 साल हो गया। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ दिखानी चाहिए थी। यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप? यहाँ पे 2025 में भी कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 1491 करोड़ का है। ये साफ साफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंपनी ने यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है। अगर कंपनी ग्रोथ नहीं दिखाएगा तो कंपनी के शेयर प्राइस कैसे ऊपर जा सकते हैं? आप खुद सोचे सारी चीजें कि अगर कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है तो उसमें कुछ इन्वेस्ट करने का यहाँ पे कोई भी मतलब है? आप खुद सोचिए, कंपनी जब ऊपर नहीं जाएगी उसके शेयर प्राइस कैसे ऊपर जाएंगे? अगर जा भी रहे तो हो सकता है कोई ट्रैप हो। आपको ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए, उस ट्रैप में आपको फंसना नहीं है। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे, आप यहाँ पे देखिए इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक दिख रहा है। कंपनी के यहाँ पे जो मार्जिन है, बिड्डा मार्जिन, वो भी कम नहीं है, ना ज्यादा है ना कम है। हाँ, वो भी बात है कि एकदम स्टेबल हो गए हैं, ना ही बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा आप नीचे आइए। सबसे पहले हम इसकी नेट प्रॉफिट को देखिए। आप सोचेंगे वाओ, कंपनी ने 2025 में 558 करोड़ का इतना बड़ा कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया था। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे इंप्रेस हो जाएंगे कि कंपनी ने इतना अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ है तो कोई भी ऐसे स्टॉक्स में उठ के पैसे डाल देगा। लेकिन नहीं, आपको नहीं डालने हैं ऐसे पैसे, आपको और भी चीजें देखनी है। तो सबसे पहले आप देखिए इतना पैसा आया कहाँ से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ पे सिर्फ 195 करोड़ का है, तो ये कहाँ से आ गया? ये आया कंपनी के अदर इनकम से। अदर इनकम से आपको बचना है। ये क्या एक ट्रैप है। अगर कंपनी इतना, यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर की चीजें ना कोई नहीं देता। ये तो बहुत मेन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि कंपनी ने इतना कमाया, ये इसका रियल बिजनेस है। पैसा कभी भी कंपनी में उसके रियल बिजनेस से आना चाहिए। इधर उधर से आ रहा तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन उसका जो मेन सेगमेंट है, जो उसका बिजनेस है, जो उसका मोट है, मेन पैसा तो वहां से आना चाहिए, वहां से बनना चाहिए, वहां से ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी की। आप सोचिए, अगर इसमें ही ग्रोथ नहीं है तो बिजनेस में क्या ग्रोथ होगी? अदर इनकम से कितना आप ग्रोथ दिखाओगे? ये तो ट्रैप करने वाली चीज हो गई ना, कि आप यहाँ से पैसा नहीं कमा पा रहे हो। आप यहाँ अदर इनकम से आप कहीं से भी पैसा लाके डाल दोगे, कहाँ पता चल रहा है ये एक्सेप्शनल आइटम्स में है, कितनी बार आएगा?
आप देखिए ना, हर बार इसने अपने अदर इनकम में पैसे दिए हुए हैं। ये सही चीज नहीं है। अदर इनकम से पैसा आया है ठीक है, लेकिन मेन पैसा तो उसके रेवेन्यू से जनरेट होना चाहिए। मेन यहाँ पे उसका प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आया अदर इनकम से। अदर इनकम बढ़ने से क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं पूरा नीचे जितने भी आइटम्स है कैसे फटाफट बढ़ गए हैं। यहाँ पर देखो कितना फटाफट बढ़ गए हैं। तो ये चीज क्या होता है, कोई यहाँ पे नहीं देखेगा, कोई यहाँ पे नहीं देखेगा, डायरेक्ट रिटेलर्स कहाँ देखते हैं, बस नेट प्रॉफिट, सिर्फ यही देखते हैं। इससे काम बिल्कुल नहीं बनने वाला। आपको एक एक आइटम्स देखने होंगे। सबसे मेन तो ये जो सेल्स है और जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो देखना तो बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं कि सेल्स क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे आपको एकदम आसान भाषा में आप सीख जाएंगे कि रेवेन्यू क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। काफी आसान भाषा में हमने यहाँ पे सिखाया हुआ है। यहाँ पे आप आराम से सीख जाएंगे कि सीओजीएस क्या होता है, देखिए यहाँ पे रेवेन्यू भी है, और ग्रॉस मार्जिन क्या होता है। एकदम आसान भाषा में आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो चलिए हम वापस यहाँ पे आते हैं। आप देखा, आपको क्या दिखा यहाँ पे, कैसा हो रहा है। देखिए एक चीज और नोटिस करिए आप, जब कंपनी यहाँ पे एकदम छोटा छोटा प्रॉफिट कमा रहा था, नेट प्रॉफिट देखिए कितना छोटा छोटा है यहाँ पे, तो उसके यहाँ पे ये भी देखिए कितना परसेंट दे रहा है वो। लेकिन जब यहाँ पे उसने 558 करोड़ का अपना प्रॉफिट बुक किया, तो यहाँ पे परसेंट देखिए डिविडेंड का। लेकिन आप ये भी एक बार सोचिए ना, कंपनी को डिविडेंड देने की क्या जरूरत है, वो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट नहीं कर पा रहा है, क्या उसको ये नहीं करना चाहिए, ये जो प्रॉफिट उसने कमाया उसे री इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जिससे कंपनी में ग्रोथ हो जाए, उसे कैपेक्स करना चाहिए, जिससे फ्यूचर में कंपनी और अच्छी बन जाए, बड़ी बन जाए। जब कंपनी ग्रोथ फेज से निकल के मिच्योर फेज में जाए, मिच्योरिटी फेज में, तब वो डिविडेंड दे, तब सही लगेगा। तब फिर वो चीजें क्या होंगी, अच्छी लगेंगी, कंपनी को देखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब कंपनी खुद स्ट्रगल कर रहा है, ये स्ट्रगल नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रगल ही तो कर रहे हैं। यहाँ पे रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। और यहाँ आप बताइए, इसे रेवेन्यू जनरेट करना होता है, इसे क्या बिजनेस चलाना होता है? नहीं, ऐसे बिजनेस नहीं चलाया जाता। कंपनी को बहुत एफर्ट्स डालने होते हैं, उन्हें बहुत सारे कैपेक्स करने होते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, ताकि जो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है उनके पोर्टफोलियो में भी उनको ग्रोथ देखने को मिले। तो हाँ, जो डिविडेंड देना यहाँ पे कुछ मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर रही है। अब आप ये भी सोचिए ना कि कंपनी तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर रही, तो यहाँ पे रिटेलर्स इसको खरीद क्यों रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर्स इसको खरीद क्यों रहे हैं? जो नॉविस ट्रेडर होते हैं, जो नॉविस रिटेलर्स होते हैं, जिन्हें पता नहीं है कि क्या है, तब क्या होता है जब ऐसी कंपनीज कैसे अट्रैक्ट करती है रिटेलर्स को, डिविडेंड देके। वो डिविडेंड देके अट्रैक्ट कर लेती है, अपने शेयर प्राइस ऐसे ही बढ़ते हैं कि अब रिजल्ट आने वाला है, कंपनी डिविडेंड इधर अनाउंस करने वाली है। तो क्या करते हैं, जब डिविडेंड की बात आती है ना, रिटेलर्स तुरंत अपने पैसे को यहाँ पे डाल देता है कि डिविडेंड आएगा, मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन आप ये सोचिए ना कि ऐसे शेयर में जैसे ही आप पैसा डालेंगे, डिविडेंड तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो गिर जाएगा, हो सकता है क्रैश कर जाए वो आपका पैसा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं। अगर आप 10,000 भी इन्वेस्ट करें वो भी वैल्यूएबल। आप ये सोच के मत डालिए अरे छोटा सा स्टॉक है हम डाल देते हैं 10,000 में क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। आप एक ब्लू चिप स्टॉक्स में डालें, एक अच्छी क्वालिटी स्टॉक में डालें, वो पैसा आपका और बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट एक बड़ा अमाउंट बन के आ सकता है आपके सामने। लेकिन अगर आप पैनी स्टॉक में डालेंगे या फिर ऐसे स्टॉक्स में पैसा डालेंगे, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे निराशा मिलने वाली है। तो हम यहाँ पे भी अपना नजर डालते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। सर आप इसके फिक्स एसेट को देखिए, यहाँ इसका फिक्स एसेट, कुछ कंपनी कैपेक्स नहीं कर रही है, क्या उसे कैपेक्स नहीं करना चाहिए, क्या उसे बढ़ना नहीं है फ्यूचर में? अगर ठीक ही इस सेगमेंट में नहीं हो रहा है तो और भी चीजें वो ट्राई कर सकता है, लेकिन वो चीजें वहां पे वो ट्राई ही नहीं कर रहा है। कुछ कैपेक्स करने के यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कंपनी ग्रोथ कर सकती है, क्या ऐसा कुछ आपके मन में आया? नहीं, कंपनी कैपेक्स नहीं करे तो क्यों ग्रोथ करेगी? रेवेन्यू भी जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे अपना इंस्टॉल करना पड़ेगा, कैपेसिटी बढ़ानी होगी, तभी तो यहाँ पे रेवेन्यू और जनरेट होगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस एक चीज बढ़ रही है, आप नजर डालिए आप खुद समझ जाएंगे क्या बढ़ रहा है, वो है कंपनी का रिजर्व। बस और कुछ नहीं बढ़ रहा है, कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे, कुछ हो या ना हो, कंपनी में प्रॉफिट करे या ना, इन्वेस्टेड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो बढ़े हैं, उससे इनको मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो अपने पैसे बना रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे अगर आए, हम यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं, इस समय 72% की इन्होंने होल्डिंग बना रखी है। लेकिन आप देख सकते हैं एफआईज और डीआईज स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं है, वो यहाँ पे इनको स्टॉक में अभी तक इंटरेस्ट नहीं आया है, मतलब ऐसा कुछ कंपनी कर नहीं रही जिससे कि ये अट्रैक्ट हो। लेकिन इनसे अट्रैक्ट कौन हुआ है? पब्लिक। पब्लिक ने अपनी 25 की होल्डिंग बना ली है,
कि हम तो हैं स्टॉक में, कोई रहे या ना रहे। इसलिए हम कहते हैं कभी भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स जरूर देखें। अगर आप स्टॉक को ट्रैक करना चाहते हैं, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए। आप ध्यान दीजिए प्रमोटर क्या कर रहा है, जब रिजल्ट आ रहा है तब ये स्टॉक्स कैसे मूव कर रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे 14 मई को इनका रिजल्ट आने वाला है, तब देखिए किस तरह परफॉर्म करते हैं। अगर हम इसके चार्ट को यहाँ पे थोड़ा इसके चार्ट पे भी नजर डालते हैं कि ये चार्ट में किस तरह यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। इस समय हम इसके वीकली चार्ट पे आप देखें कि एक टाइम था शेयर अपने 593 रुपए पे चल रहा था यहाँ पे, फिर यहाँ से वो गिरा, रिटर्न ऊपर गया और यहाँ पे डबल टॉप बना के वो रिटर्न नीचे आ गया है। अब वो नीचे आ गया है, आपको यहाँ पे थोड़े स्टॉक्स के ऊपर देखिए, नजर डालें जो इसकी कैंडल्स हैं। आप कैंडल्स को थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि कैंडल क्या कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है, इतना बड़ा यहाँ पे बेरिश कैंडल फॉर्म है। उसका वॉल्यूम भी देखो आप, वॉल्यूम देख रहे हैं, ये वॉल्यूम इसका, ये देखिए वॉल्यूम, कितना बड़ा वॉल्यूम। इसकी जो पिछले 4-5 कैंडल है उसके वॉल्यूम के कंपेयर में कितना बड़ा वॉल्यूम है, ये देख रहे हैं आप। ये सारी इतनी सारी, वाह, मतलब यहाँ पे जब ये गिर रहा था पहले ही बता दिया भाई मैं तो गिर ही जाऊंगा, क्योंकि देख रहे हो कैंडल भी हमें बोल रहा है कि यहाँ पे सेलर हावी हो चुके हैं बायर्स के ऊपर, और यहाँ पे वॉल्यूम भी बता रहा है कि हमने तो सेलिंग कर दी है। अभी कंटिन्यू नीचे जा रहा है, अब कंटिन्यू नीचे जा रहा है। आप देखो तो आप सोच रहे हो कि अरे यहाँ पे ऊपर जा सकता है, नहीं जाएगा ना। आप देखो कितने सारे वीक, ये वीक्स देख रहे हो, वीक कितने बड़े बड़े हैं इसके। ये बता रहा है कि सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो जा रहे हैं। तो अब आपको ध्यान देना, अगर आप एक चीज और यहाँ पे देख सकते हो, ये नया लो फॉर्म करता जा रहा है। ऐसी चीजें जब बनती है ना, ये बहुत डरावनी होती है। ऐसे बनना मतलब ये अपना पूरा पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पे इसने अपने हाईस को ब्रेक नहीं किया, नया नया लो बनाते गया, तो फिर ये कितना नीचे जाएगा किसी को क्या पता। देखिए जैसे देख रहे हो यहाँ पे इसका ये हाई देख रहे हो, ये यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है और यहाँ पे लोअर लो फॉर्म कर रहा है। अगर ये वापस ऐसे जाके हो सकता है इस रेंज में आके रुक जाए, यहाँ पे देख रहे हो अभी इस रेंज में भी आगे रुक सकता है। ये सब क्या है, सब सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे सेलिंग करने के लिए, क्योंकि इनके जो बिजनेस में तो कुछ दिख नहीं रहा है कि ग्रोथ हो सकती है। जब तक मैनेजमेंट एकदम कॉन्फिडेंट होके नहीं कहेंगे कि हाँ आगे आने वाले समय में ऐसे ग्रोथ करेंगे, हम ये कैपेक्स करेंगे, ऐसे कुछ पॉजिटिव चीज नहीं बोलेगा, तब तक स्टॉक को ऊपर उठने की कोई हिम्मत नहीं दे सकता यहाँ पे। तो अब देखिए अगर ये कुछ दिनों में ऐसे बन जाए तो यहाँ पे आप ना बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना। ऐसी चीजें ना बहुत डरावनी होती है। ये चीज अगर फॉर्म होना स्टार्ट होगा, समझ लो स्टॉक कहाँ गिरेगा कहाँ रुकेगा किसी को कुछ नहीं पता। अगर एक बार स्टॉक ऐसे गिरती है ना, तो वो उठ जाएगी, ऐसे ऐसे करके तुरंत उठेगी, वो उठने ही वाली है। लेकिन अगर वो ऐसे ऐसे करके गिरी है ना, फिर उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। ये चीजें दर्शाती हैं कि सेलर्स एकदम आराम से बैठ के वो सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमेशा आपको पैटर्न्स को भी ध्यान देना है कि आपको कब और कहाँ एंट्री लेनी है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।